लक्ष्य पब्लिक स्कूल। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अभी मैं आप लोगों को ये 8th क्लास का इंग्लिश का पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहे हूँ। इसका नाम है चैप्टर का बैटल हिम्न ऑफ द जवान्स। ये आप हिंदी साहित्य में पढ़े होंगे या आगे चलकर पढ़ेंगे। वीर रस, बहुत सारे रस होता है, वीर रस, करुण रस, वात्सल्य रस। तो एक ऐसा भी भावना होता है जो वीरता से भरा होता है। कविता जब लिखा जाता है, पोएम्स, तो उसमें वीरता का बात होता है। और सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए ब्रेवरी का बात होता है। देश प्रेम का, भक्ति का भावना होता है, पैट्रियोटिक फीलिंग्स होता है। जैसे पहला चैप्टर 7th क्लास में हमने पढ़ाया था, माय हेवन। और इसमें हम जवानों के बारे में, जब युद्ध में उनका प्रशंसा किया जाता है, बैटल हिम्न ऑफ द जवान्स, जो सैनिक होते हैं देश के, जो युद्ध भूमि में, रणभूमि में अपने मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर कर देते हैं देश की रक्षा के लिए, ताकि हम यहाँ पर आराम से बैठते हैं, सोते हैं आम नागरिक। और वीर सैनिक जो हैं अपने खून की होली खेलते हैं हम लोगों की शांति के लिए, सुरक्षा के लिए। तो उनकी प्रशंसा किया जाना चाहिए कविताओं में। इसी में ये पोएम है और एच.एन. चट्टोपाध्याय ने इनको लिखा है, इस पोएम को हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय। और ये भारतीय कवि हैं, नाटककार हैं, बहुत ही प्रसिद्ध और गिफ्टेड विथ एक्सेलेंट पोएटिक टैलेंट। और इनके अंदर बहुत ही प्रतिभाशाली और काव्य प्रतिभा थी। इन्होंने अपने विचारों को और बहुत सारे रंग और रंगपूर्ण और मुहावरों से अपने कविताओं को जीवंत बनाया है। ऑफन सरप्राइजिंग और बहुत ही आश्चर्यजनक है। अभी हम पढ़ाएंगे, आप लोग देखेंगे कितना अच्छा कविता है। सैनिकों के बारे में जितनी भी प्रशंसा किया जाए वो शब्द कम पड़ जाते हैं। इसी प्रकार ये हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय अपने शब्दों में सैनिकों की प्रशंसा करते हैं। बैटल हिम्न ऑफ द जवान्स। चलो मार्च 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 मार्च, बढ़े चलो, आगे बढ़ो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। ये सैनिकों को प्रोत्साहन कर रहे हैं कि आप जो है आगे बढ़े चलो, और इतना आगे बढ़ो कि हमारा जो विजय का द्वार हो, जो हमारा विजय हो वो स्वर्ग पर हो, आकाश पर द्वार पर हो। हमारा विजय का पताका जो द्वार हो, आकाश के दरवाजा पर हो। स्काई इज आवर ट्रियम्फल आर्क, नो फुलिश एरर ब्लश आवर और ब्लाइंड्स। हमें कोई ब्लश जो है, कोई अंधविश्वास जो है, कोई मूर्खता जो है, हमें हमारे मिलिट्री प्लान्स को आप देखेंगे, देश के प्रति बहुत सारे साजिशें होती हैं, बहुत सारे मूर्खतापूर्ण जो है काम होता है। लेकिन हमारे मिलिट्री प्लान्स को, चार्ट्स को कोई डिगा नहीं सकता है। हमारे अंदर किसी प्रकार का क्लेश नहीं है, किसी प्रकार का बुरा विचार नहीं है सैनिकों में, न हमारे मन में किसी प्रकार का विचार है। और हम अपने हृदय में, दिल में नफरत भी नहीं रखते हैं। हमारे सैनिक जो हैं उनके मन में किसी प्रकार का बुरा विचार नहीं है, गुडविल नहीं है, बैडविल नहीं है। और गुडविल है, बैडविल नहीं है, बुरा विचार नहीं है। उनके हृदय में, दिल में किसी प्रकार का नफरत नहीं है, घृणा नहीं है। देखो, हम लोग अपने राष्ट्र के झंडा को, तिरंगा को फ्लैग करते हैं, फहराते हैं। आप देखिए झंडा, 3 रंग का झंडा है, ऊपर में केसरिया, बीच में हरा है, बीच में उजला है, नीचे हरा है, और उसमें अशोक चक्र है। आप तिरंगा झंडा 15 अगस्त को, 26 जनवरी को अपने स्कूल में देखते हैं।
सैनिक भी फहराते हैं विदाउट एनी बोस्ट और ब्रैग। हमें बहुत ज़्यादा अपने ऊपर गर्व है, लेकिन यह निगेटिव सेंस में नहीं है। और इस झंडा को स्वागत करने के लिए, अभिवादन करने के लिए सुबह की सुंदरता आती है और स्वतंत्रता। जब झंडा हम फहराते हैं तो सुंदरता है, उसके अंदर शांति है और आज़ादी है। इसका मीनिंग है कि हम लोग आज़ाद देश में रहते हैं और उसका आज़ादी स्वागत करने के लिए आती है। देखो लो, इट इज ऑलरेडी फ्लाइंग। आप देखोगे, देख रहे हैं, यह फहर रहा है। टू द डार्केस्ट क्लाउड्स रिप्लाइंग, यह बता रहा है, यह जवाब दे रहा है आकाश में काले काले बादलों को, घनघोर बादलों को यह जवाब दे रहा है। यह झंडा इस बात का प्रतीक है, रिप्लाइंग कर रहा है कि एवरी बैटल ब्लास्ट डिफाइंग, प्रत्येक युद्ध जो है का यह लड़ने के लिए तैयार है, उसका सामना करने के लिए तैयार है। और हम इस झंडा को बचाएंगे, फहराएंगे और किसी भी कीमत पर फहराएंगे और इसको सुरक्षित करेंगे। वी शैल सेव इट फ्रॉम डिसऑनर, एवरी बैटल ब्लास्ट डिफाइंग। और यह जो झंडा आप लोग देखो, इट इज ऑलरेडी फ्लाइंग, ऊपर जो है फहर रहा है। तो इसका मीनिंग क्या है? काले काले घनघोर बादलों को यह रिप्लाई कर रहा है, जवाब दे रहा है कि प्रत्येक युद्ध को जो है हम स्वीकार करते हैं। एवरी बैटल ब्लास्ट डिफाइंग, वी शैल वेव इट, और हम लोग इसको जो है लहराएंगे, फहराएंगे और इसको हम लोग सुरक्षित करेंगे, बचाएंगे। और वी शैल सेव इट फ्रॉम डिसऑनर, और इसको अपमानित होने से, किसी भी प्रकार का हम लोग इसको सुरक्षित रखेंगे। इवन इट कम्स टू डाइंग, वी शैल सेव इट फ्रॉम डिसऑनर, हम लोग इसको सुरक्षित करेंगे अपमानित होने से, बचाएंगे। और अगर इसके लिए सुरक्षित करने के लिए, इसको अपमानित होने से बचाने के लिए अगर हमें अपनी प्राणों का भी आहुति देने पड़ेगी तो हम तैयार हैं। और ये सैनिकों का जो है हौसला बढ़ाने का ये काम जो है हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय इस पोएम के, कविताओं के लाइनों के माध्यम से करना चाहते हैं। और कहते हैं, सैनिकों बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। आप सुने होंगे, मार्च मार्च मार्च, आगे बढ़े चलो। स्काई इज आवर ट्रायम्फल आर्क, आकाश जो है हमारा विजय का द्वार है, हमारा विजय का पताका जो है, हमारा फ्लैग जो है आकाश पर फहरेगा। और वी आर होल्डर्स ऑफ द ट्रूथ, और ये जो सैनिक हैं जो झंडा के लिए, फ्लैग के लिए अपने प्राणों का भी बलिदान करने के लिए तैयार हैं, वो सत्य के रक्षक हैं, संरक्षक हैं, सत्य के लिए अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं। और वी आर प्रिपेयर्ड फॉर सैक्रिफाइस, और हम सभी लोग तैयार हैं बलिदान के लिए, त्याग के लिए। प्रिपेयर टू सैक्रिफाइस आवर यूथ, अपनी नौजवानी और नौजवानी को बलिदान चढ़ाने के लिए तैयार हैं, अपने देश की आहुति के लिए, अपने देश के तिरंगा झंडा की रक्षा के लिए और उसके अपमानित होने से बचाने के लिए, और फॉर फ्रीडम से, आज़ादी के लिए और आज़ादी की कीमत के लिए। और हम जो है ऐसा सभी सैनिक जो है और हम सभी लोग जो है इसमें हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय कहना चाहते हैं कि हम लोग तैयार हैं। और अब इसमें हम शॉर्ट में बताएंगे कि इस पोएम का समरी क्या है, कहना क्या चाहते हैं, 4 लाइन में बताएंगे। इस पोएम जो है बहुत ही सुंदर प्रशंसा गीत है, प्रशंसा है किसका? फीलिंग्स ऑफ जवान। जो सैनिक होते हैं, जो देश के जवान होते हैं, उनके अंदर फीलिंग्स क्या होती है, वो क्या सोचते हैं, उनके अंदर क्या भावनाएं होती हैं, उसी को रूपांतरित किया है कविता में हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने। जो जवान होते हैं
वो बढ़ते जा रहे हैं युद्ध भूमि के लिए, रणभूमि के तरफ। किसके लिए? सुरक्षा के लिए, ऑनर ऑफ देयर डियर मदरलैंड, मातृभूमि के लिए। मैथिली सर्वगुप्त का 4 लाइन हम बता देते हैं इसमें आप लोगों को। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान हो, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। जिसको अपना स्वाभिमान नहीं है, अपनी मातृभूमि जहाँ पर जन्म लिया है उसका स्वाभिमान नहीं है, तो वो मनुष्य नहीं है, वो पशु है। और पशु से भी नीच स्थिति में है वो, उसका स्थान है। वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृत्यु मरे हुए के समान है। तो ऐसा बहुत सारे लाइन पंक्तियाँ आप बहुत सारे कवियों, पोएट्स, महान लोगों के, व्यक्तियों के द्वारा सुने होंगे अपने देश की प्रशंसा के बारे में। तो इसी तरह हरीन्द्र नाथ चट्टोपाध्याय जो है अपने देश का सैनिकों के, जवान को, फीलिंग को इसमें कहना चाहते हैं। दे आर प्रिपेयर टू सेक्रीफाइस देयर लाइफ। जो जवान होते हैं अपने प्राणों का, अपने जीवन को बलिदान देने के लिए, अपने नौजवानी को अपने देश के मातृभूमि के लिए, सम्मान के लिए अपने प्राणों को, अपनी नौजवानी को त्याग देते हैं, त्याग देने के लिए, बलिदान करने के लिए तैयार रहते हैं। ड्यू टू इट्स फाइन रिदम। और इस कविता में आप देखेंगे मार्च मार्च मार्च, ट्रायम्फल आर्क, इस तरह से जो राइमिंग तुकांत बनाया गया है तो सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है। और ये लिखने का शैली जो है हरीन्द्र नाथ चट्टोपाध्याय का बहुत ब्यूटीफुल है। इसी प्रकार ये कहानी, ये पोएम जो है समाप्त होता है। अब हमको लगता है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये पैट्रियोटिक फीलिंग्स है, देशभक्ति का भावना है, सैनिकों का फीलिंग्स जो है इसमें है। सैनिक क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या होता है और अपने देश के लिए, मातृभूमि के लिए, झंडा के लिए क्या करना चाहते हैं, इसमें बताया गया है। और अगर फिर भी आप लोगों को अगर कोई सवाल या समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई मन में आ रहा होगा कि ये हमको जो है चैप्टर आप लोगों के पास बुक होगा भी, दुकान पर मिल रहा है, तो उसमें आप लोग व्हाट्सएप नंबर स्कूल का दिया गया है, उस पर आप लिख कर भेजिए, उसको जवाब मिलेगा। ठीक है। और आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी। नाइस टू सी यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, गॉड सेव यू, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.